नमस्कार दोस्तों, आपका इस चैनल में फिर से पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके बीच सामान्य जानकारियां लेकर हम आपके बीच उपस्थित हुए हैं और हम आपको इससे रूबरू भी कराएंगे। क्या है सामान्य जानकारियां, उसके बारे में हम आपके बीच रखने जा रहे हैं। बात ये है कि भारत के पूर्वोत्तर में अभी 3 राज्यों में रेल कनेक्टिविटी पहुंची थी। उसमें सबसे पहले आसाम, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा त्रिपुरा का स्थान आता है। लेकिन इसके बाद चौथी जो रेलवे कनेक्टिविटी है वो मिज़ोरम में भी आई। मिज़ोरम की राजधानी आइजोल में भी रेलवे कनेक्शन से जुड़ गया और यह जो इनॉग्रेशन हुआ, इसका इनॉग्रेशन हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। पिछले महीने 13 सितंबर को मोदी जी ने मिज़ोरम जाकर इसका विधिवत उद्घाटन किया। बात करें भारत की जो नीति है, पूर्व की ओर देखो नीति, इस नीति के तहत भारत ने मिज़ोरम में भी रेलवे का शुभारंभ कर दिया और पूर्वोत्तर भारत के लिए यह बहुत बड़ी खासी उपलब्धि है, जिस कारण से मिज़ोरम अब रेलवे मैप में जुड़ गया और भारत के रेल मानचित्र में मिज़ोरम का भी स्थान आ गया। तो पूर्वोत्तर के ये 4 राज्य अब रेलवे कनेक्टिविटी से जुड़ गए। बात करें मिज़ोरम की, तो मिज़ोरम पूरी तरह से घाटियों से भरा प्रदेश था और लेकिन साक्षरता में ये सबसे ज़्यादा था। लेकिन रेल कनेक्टिविटी होने से मिज़ोरम अब पूरी भारत के साथ यह जुड़ गया और मिज़ोरम के लोग अब कहीं भी रेल की यात्रा कर सकते हैं। रेल की यात्रा होने से उनको सुरक्षित यात्रा मिलेगा और सस्ती दरों पर वे एक जगह से दूसरी जगह जा सकेंगे और तेज़ रफ्तार के साथ वे मिज़ोरम से कहीं और प्रदेश भी जा सकते हैं। फ़िलहाल मिज़ोरम के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि 3 ट्रेनें उपलब्ध करा दी गई है और माननीय मोदी जी ने इसकी आधारशिला रखी। अभी राजधानी ट्रेन चलेगी, दूसरा कोलकाता जाएगी और तीसरी आइजोल से गुवाहाटी के लिए जो रोज़ाना चलेगी। ये 3 ट्रेनें चलेंगी आइजोल से। और ये जो रेलवे लाइन का निर्माण हुआ, ये बैराबी से सायरंग रेलवे लाइन का निर्माण हुआ। सायरंग जो मिज़ोरम के पास ही पड़ता है और मिज़ोरम की जो राजधानी आइजोल है उसी के पास ही सायरंग। तो बैराबी से जो सायरंग की दूरी है मात्र 51 किलोमीटर। इस 51 किलोमीटर को बनने में बहुत दिन लगे। इस परियोजना का जो क्रियान्वयन हुआ था 2008-9 में ही क्रियान्वयन हुआ था, लेकिन इस पर जो काम चालू हुआ था 2014-15 में इसमें काम चालू हुआ। लगभग 10 वर्षों के बाद 2025 में ये रेल लाइन बनकर पूरा हुआ। तो अब ये होगा कि अब दूसरे प्रदेश के लोग मिज़ोरम जाएंगे, खासकर पर्यटन का लुत्फ़ उठाएंगे, क्योंकि वहाँ पर सुदूर घाटियाँ, मनमोहक स्थान और प्रदूषण रहित स्थान है। और मिज़ोरम की जो उपलब्धता है, खासकर बात करें वहाँ पर बांस के अच्छे अच्छे उद्योग हैं। तो बांस के बने जितने सारे उत्पाद हैं, अब वह सारे उत्पाद देश के विभिन्न हिस्सों में जाएंगे, जिससे मिज़ोरम की जो कोषीय सहायता है उसमें सहायता मिलेगी और आर्थिक रूप से मिज़ोरम मजबूत होगा। दूसरी तरफ अब मिज़ोरम से आयात निर्यात भी होगा देश के विभिन्न हिस्सों से। अब मिज़ोरम के लोग अब इधर से उधर जा सकते हैं। इससे पहले जब रेल लाइन नहीं था तो मिज़ोरम के लोग हवाई यात्रा या बस की यात्रा सफ़र करते थे। बात करें सिलचर से मिज़ोरम जाने की जो बराक वैली है उसमें करीब 6 घंटे लगते हैं और बरसात के दिनों में पानी आ जाने से ज़मीन धंस जाती थी, जिस कारण से लोग जा नहीं पाते थे। लेकिन रेल चलने से वहाँ के लोगों की सारी सुविधाएं मिल गई है और लोग इधर से उधर सफ़र कर सकेंगे।
तो मिज़ोरम के लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि मिज़ोरम में भी ट्रेन आ गई और आगे चलकर मोदी जी ने एक खाका तैयार किया है कि जितने भी पूर्वोत्तर की राजधानियाँ उसको रेलवे नेटवर्क से जोड़ा जाए। तो बात करें मणिपुर की जो राजधानी इम्फाल है, वहाँ पर भी लग रहा है कि दिसंबर के अंत तक वहाँ पर भी रेल चलेगी। करीब 90% से अधिक काम हो चुका है, तो मणिपुर में भी रेल आ जाएगी और आगे चलकर कोहिमा जो नागालैंड की राजधानी, वहाँ पर भी रेलवे कनेक्टिविटी हो जाएगी। अगर पर्यटन की दृष्टि से देखा, अगर कोई व्यक्ति मिज़ोरम जाना चाहे, वहाँ की मनमोहक वादियों का अगर आनंद लेना चाहे तो ले सकता है, क्योंकि मिज़ोरम लोग जाना पसंद करते हैं। दूसरी तरफ बात यह है कि ये जो 51 किलोमीटर बैराबी और सायरंग 2 स्टेशन, इन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 51 किलोमीटर लाइन बिछाई गई थी, जिसमें करीब 8,070 करोड़ रुपए की लागत आ गई थी। और ये जो परियोजना 10 वर्ष में बना, इसका सबसे बड़ी बात था, इस पर काम करना बहुत ही दुष्कर कार्य था, क्योंकि इन रेल लाइनों के बीच दुर्गम पहाड़ी, घाटियाँ, नदियाँ, जल, जंगल इत्यादि थे, जिस कारण से इस पर रेल लाइन बिछाना उतना आसान नहीं था, बहुत ही नामुमकिन था। लेकिन पूर्वोत्तर के जो सीमांत रेलवे है, इन्होंने यह कर दिखाया कि अगर जज्बात हो तो कुछ भी किया जा सकता है। इसमें करीब 45 सुरंग हैं। बैराबी और सायरंग के बीच जो रेलवे लाइन बिछाई गई है, इसमें करीब 45 सुरंग हैं, 45 बड़े पुल हैं और 55 छोटे पुल हैं। तो सोचिए, इंजीनियरों को और मज़दूरों को और भारतीय रेलवे कर्मचारियों को कितनी मशक्क़त करनी पड़ी होगी इस रेलवे लाइन को बिछाने में और इस रेलवे प्रोजेक्ट को पूरा करने में। कहा यह जा रहा है कि एक ब्रिज ऐसा भी है, पियर ब्रिज, जो करीब 114 मीटर ऊंची है, जो कहा जा रहा है कि कुतुब मीनार के, जो दिल्ली में कुतुब मीनार है किला, उसके 72 मीटर से कहीं ज़्यादा पियर ब्रिज। तो इतनी दुष्कर कार्य को भारतीय रेलवे ने कर दिखाया है। और आगे चलकर जो मोदी जी का विकास है, सबका साथ सबका विकास, और पूर्वोत्तर में खासा मोदी जी पहचान बना रहे हैं कि पूर्वोत्तर का भी विकास हो अन्य राज्यों की तरह। तो लगता है कि पूर्वोत्तर अब विकास की राह पर चल रहा है और रेलवे कनेक्टिविटी होने से यहाँ के इंसानों में और यहाँ के जो सुधार है उसमें जल्दी कायाकल्प देखने को मिलेगा कि रेलवे का सफ़र होने से सभी लोगों को आराम मिलता है और रेलवे कनेक्टिविटी जितनी अच्छी हो उतनी बढ़िया। तो आज हमने ये बताया कि मिज़ोरम में भी अब रेलवे लाइन आ गया है, जिस प्रकार असम में, अरुणाचल और त्रिपुरा में रेलवे लाइन था, अब चौथी स्टेट जो पूर्वोत्तर का है, अब मिज़ोरम में भी रेलवे लाइन आगे चलकर और पूर्वोत्तर के जितने राज्य हैं सारे में रेलवे कनेक्टिविटी आ जाएगा। सारे पर काम चल रहा है, लेकिन फ़िलहाल मिज़ोरम वासियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी थी जिसको हमने आपको बताया। अगर यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो ज़रूर चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो हम इस चर्चा को अब यहीं पर विराम देंगे और फिर नई चर्चा को लेकर हम आपके बीच ज़रूर उपस्थित होंगे। फिलहाल इस चर्चा को हम यहीं पर विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।